हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सबका होम सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पीडी प्रैक्टिस सेट को लेकर। इसमें जो है कुल आपको 1 से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये प्रैक्टिस सेट। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को करके जाइएगा, ताकि आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है। आप जो भी एग्जाम दीजिए उसमें आप क्वालिफाई कर जाइए, क्योंकि स्पीडी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए, सब्जी का जो उत्पादन होता है उसमें भारत का स्थान है दूसरा। पहले स्थान पर है चीन। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत सन 1952 में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेल ऑफ टू सिटीज, इसके लेखक कौन थे। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक है चार्ल्स डिकेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। तो माई स्टोरी जो है ये आपको मोर्टिना नवरातिलोवा का जो है आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। वह प्रथम देश कौन है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ऐसा देश है जहां महिला को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है ये आपको अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल में किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल में किया जाता है। लाइसोसोम की खोज कब और किसने की थी। लाइसोसोम की खोज 1958 ईस्वी में डी डुवे द्वारा किया गया। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है। तो लोकसभा जो है यह जनता का सदन है। वन वर्णधानता से कौन सा रंग संबंधित है। तो वर्णधानता जब रोग हो जाता है तो इसमें लाल और हरा में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला व्यक्ति कौन थे। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले व्यक्ति थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन का डेल्टा, जिसे हम मैंग्रोव भी कहते हैं, यह भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो सुंदरवन का डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरा सेट है, तीस्ता जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मेरी 51 कविताएं, इसका जो है लेखक कौन है। तो मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाई के द्वारा किया गया था। तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना हरियर एवं बुक्का नाम के 2 भाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, यह जो है यह जो है किस पर लिखा गया है। तो यह जो है विंग्स ऑफ फायर ये आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पर लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इसके लेखक कौन है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो सबसे पुराना है। तो वीणा जो है यह सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो सूर्य मंदिर जो है आपको कोणार्क में स्थित है और इसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि योर्स फॉर लाइफ, यह जो है किस कंपनी का नारा है। योर्स फॉर लाइफ जो है यह गोदरेज कंपनी का नारा है। प्रसिद्ध शिप एस्केपिंग यार्ड जो है यह भारत के किस राज्य में है। तो प्रसिद्ध शिप एस्केपिंग यार्ड गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि काकतीय वंश का संबंध किस राज्य से था। तो काकतीय वंश जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहां जो है
काकतीय वंश शासन किए थे। अगला प्रश्न है कि मांडू की जो रानी थी रूपमती, इनका संबंध किससे था? तो मांडू की जो रानी है रूपमती, इसका संबंध बाज बहादुर से था। अगला जो प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत वो भारत के किस राज्य में है? तो सह्याद्री पर्वत जो है ये आपको भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक चिन्ह का रंग कौन सा होता है? तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र, इसका रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है कि ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो ताइवान का पुराना नाम है फोमोस था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आराम हराम है, इसका नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 24 में क्या वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अब आपका सेट नंबर 3 होगा। क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का सबसे पहला प्रयोग मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया। अगला जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ 1965 में जब युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में पहला युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है कि विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो विधवा जो गृह है इसकी स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल जो है वह समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किस राज्य को बनाया गया था? तो 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था आपको 1975 में, जिसके अंतर्गत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो आपको है कि जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे आपको हैरी ट्रूमैन। इन्होंने हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे और वह किसका गुलाम था? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो खुद मोहम्मद गौरी का भी गुलाम था। अगला प्रश्न है कि राग भैरवी किस समय में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है गाने का समय? तो राग भैरवी जो है ये आपको सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है गाने का समय। अगला जो प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय कितना मिनट होता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच होता है उसका समय आपको 70 मिनट दिया गया है। नेक्स्ट है ध्वनि की इकाई किस में मापी जाती है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप का मान कितना हो डिग्री सेल्सियस होता है? तो परम शून्य ताप का जो मान है वो आपको -273.15 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में है? तो हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो है ये आपको गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जैनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जैनपुर जो शहर है इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया। अब आपका सेट नंबर 4 है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल आपको यकृत में सबसे अधिक होता है या बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सबसे पहले किसके समय में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है वो 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है भारत में मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग है वो आपको रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है?
तो प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटले कमीशन का संबंध किससे था? तो हिटले जो कमीशन है इसका संबंध है श्रम से। अगला जो प्रश्न है वो आपको है कि विजयनगर साम्राज्य के भाग्यावशेष जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य जो है ये आपको तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किसे कायदे आजम की उपाधि दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि हम्पी जो है कहाँ स्थित है? तो हम्पी ये आपको बेलारी यानी कि कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है कि धोनी के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है? तो धोनी के विरुद्ध अगर कोई कार्य करेंगे तो वो आपका शून्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायतों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? तो पंचायतों का जो निर्वाचन है वो 5 वर्ष के लिए ही किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है। अगला प्रश्न है कि हाथी गुफा किस राज्य में है? तो हाथी जो गुफा है वो आपको उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन जो है इसकी कमी से क्वाशिओकर नाम की बीमारी होती है। अगला प्रश्न जो है वो है लाइमस्टोन का कायांत्रित रूप क्या है? तो लाइमस्टोन का कायांत्रित रूप है संगमरमर। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। सेट नंबर 5 क्वेश्चन है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी बनाई थी। अगला प्रश्न है कि बडागा जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो बडागा जनजाति जो है ये तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हैजा यानी कॉलरा नाम की जो बीमारी है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो हैजा यानी कॉलरा जो है ये आपको जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली परियोजना जो है ये आपको केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो राष्ट्रपति का जो है विधिवत चुनाव वो पहली बार मई 1952 में हुआ। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव की अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। अगला प्रश्न है कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारे का जो रंग है वो तापमान पर, मुख्य रूप से तापमान का सूचक होता है, तापमान पर निर्भर करता है तारे का रंग। अगला जो प्रश्न है वो है सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किसके कारण पहुंचता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा जो है ये आपको 1986 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा किसका बनाया गया था? तो भारत में पहला जो मकबरा है वो नासिरुद्दीन महमूद का बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड जो राज्य है उसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है कि सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मकरान जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मकरान में सबसे अधिक जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध एरिया है। अगला प्रश्न है कि भारत को किस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक मिला था? तो भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में जीता था। अगला जो प्रश्न है कि लाहोत्से पर्वत किस देश में स्थित है? तो लाहोत्से पर्वत शिखर जो है ये आपको नेपाल देश में स्थित है। अगला सेट आप लोगों का 6 नंबर हम करेंगे।
तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन एवं इसकी नमी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो जमायते इस्लामी जो है यह बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। अगला जो प्रश्न है, ग्रेनाइट जो है वो किस सागर में स्थित है? तो ग्रेनाडा जो है ये आपको कैरिबियन सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ था? तो हर्षवर्धन के समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? तो गांधी जी जो है ये लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने अपनी चाचा की हत्या कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब किया गया था? तो दिल्ली लाहौर बस सेवा का जो उद्घाटन है वो 20 फरवरी 1999 को किया गया। अगला प्रश्न है कि खजुराहो का जो मंदिर है वो कितने वर्ष पुराना है? तो खजुराहो का जो मंदिर है ये आपको मध्य प्रदेश में है, जो कि 1000 वर्ष पुराना है। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया था? तो 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित किया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का आयोजन कब किया गया था? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य 19 जून 1999 को बस सेवा का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे नाइट की उपाधि से सम्मानित किया? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है कि पिनाके भारत का किस प्रकार की प्रणाली है? तो पिनाक जो है यह भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए थे? तो गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न है कि सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर होता है? तो सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर